ख्वाजा साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने इस असेंबली को इस्टेब्लिशमेंट की असेंबली कह दिया। पीटीआई के करीब आ रहे हैं वो। कल पीपल्स पार्टी और नून लीग का वफ्द भी उन्हें मनाने गया था, आप लोगों से नहीं माने वो। अगर वो हफ्ते से पीटीआई सड़कों पर आ रही है, वो कह रहे हैं कि मस्बत जवाब आ रहा है मौलाना का, अगर वो इनके साथ सड़कों पर आते हैं, आप हुकूमत कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मौलाना के साथ हमारी बातचीत जो है वो अभी भी राब्ते जो है कोई मुनक़ता नहीं हुए, अभी भी राब्ते हमारे उनके साथ जारी हैं। वो हमारा उनके साथ सियासी ताल्लुकात के अलावा ज़ाती ताल्लुकात जो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के और हमारे और जो पार्टी के ज़ुमा हैं, बड़े लीडर जो हैं, उनके साथ बड़े ताल्लुकात हैं। मेरा उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुकात है, सियासी ताल्लुकात के अलावा भी बड़ी शफ़क़त करते हैं मेरे साथ वो। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे कोई हमारे इन ताल्लुकात को जो है कोई नुकसान पहुँचे, कोई ज़ख्म पहुँचे। लेकिन सियासत में कभी भी कोई बात हतमी नहीं होती। सियासत जो है वो बड़ी, आप कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट किस्म की जो है वो साइंस है, या साइंस है भी नहीं, मैं तो साइंस भी नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं सियासत के अंदर। तो इसलिए कोई हतमी बात नहीं है। मैंने असद कैसर साहब की बात सुनी है, तो मेरे जहन में आता था कि असद कैसर साहब क्या कहते थे जब ये उस कुर्सी पे बैठे थे स्पीकर की, तो JUI को किस तरह ट्रीट करते थे, या JUI के बारे में क्या कहते थे, मौलाना के बारे में क्या कहते थे। इनके जो लीडर हैं, जिनको ये एक चीफ मिनिस्टर भी KP में बनाने जा रहे हैं, वो क्या कहते थे मौलाना के बारे में। मुझे मौलाना का एहतराम है, मैं इसलिए एक प्री मैच्योर सिचुएशन में कमेंट नहीं करूँगा। मौलाना के बारे में कहते थे और मौलाना उन एतराज़ात को पीछे रख के इनसे मिल रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। उनका सबसे ज़्यादा एतराज़ भी खैबर पख्तूनख्वा में कि उनका मैंडेट चोरी होता है और वहाँ पर तहरीक इंसाफ जीती है। उसके बावजूद अगर वो इनके साथ मिल रहे हैं और इस ऐवान को जिसमें आप लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की असेंबली कह रहे हैं, तो आप क्या ऐसा दे देंगे जो आप कह रहे हैं कि हतमी कोई चीज़ नहीं होती है कि मौलाना को मना लेंगे और उनकी तरफ नहीं जाने देंगे? मैं एक आपकी बात से मेरे जहन में एक बात आई है कि अगर मैंडेट चोरी हुआ है KP में, खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी हुआ है, तो वहाँ पे तो मैंडेट चोरी तो हमने तो नहीं किया, या वो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया। यहाँ अगर इस्टेब्लिशमेंट दूसरी जगह चोरी कर रही है तो वहाँ क्यों नहीं कर सकती थी? वहाँ तो चोरी अगर हुई है तो फिर वो PTI ने की है। तो PTI के साथ मैं एक लॉजिकल बात कर रही हूँ, किस तरह मिल सकते हैं कि उन्हीं के खिलाफ उनको ग्रीवेंस है, उन्हीं को मौलाना को आप जानते हैं करीब से और स्मार्टली वो बात को करना जानते, का फन जानते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर फिर ये जेन्युइन जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट का 9 मई का बयानिया दफन हो गया। तो ये इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने सवाल किया कि बताएं फिर। नहीं, देखें, अगर ये तो एक क्वालिफाइड उन्होंने बात की है, कोई हतमी बात तो नहीं की। वो तो एक किस्म की उन्होंने चेस बोर्ड के ऊपर एक मूव किया है, कोई मोरा शोरा नहीं पिटा अभी जो है। तो मेरा ख्याल है कि ये मूव ही है, ये इसके में कोई हतमी बात नहीं है। इसलिए मुझे मैं तो एक बात जो है एक जनरल बात कर रहा हूँ कि किस तरह ये पॉसिबल है कि अगर KP में ड्रिगिंग हुई है, KP में ज़्यादती हुई है इलेक्शन में, वहाँ पे कुछ जो है किसी और ताकत ने वहाँ पे इंटरवीन किया है, तो वो ताकत उधर किस तरह इंटरवीन कर गई और किस तरह फिर PTI वहाँ पे मेजॉरिटी ले गई है। मौलाना ये बात समझते हैं, मैं बिल्कुल उनको जो है ना इस बात से जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। और क्योंकि आप मौलाना, आपने कहा कि बड़ा शफकत का भी आपके साथ ताल्लुक है और आप उन्हें समझते भी हैं, तो क्या ऐसा ऑफर कर सकते हैं आपकी हुकूमत उन्हें कि वो PTI के साथ सड़कों पर ना हो? मेरा ख्याल है कि बड़े मियाँ साहब और मियाँ शहबाज के लेवल पे अगर राब्ते होंगे, हमारे इन तमाम पार्टियों के साथ जो है कभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए। महमूद खान अचकज़ई साहब वापस आए हैं असेंबली के अंदर, मेंगल साहब बैठे हुए हैं। हम पुराने जो ढंग के जो सियासतदान हैं, जिनकी पता नहीं अब उस स्टाइल की या उस ढंग की ज़रूरत है या नहीं, तब्दील करने की ज़रूरत है। मैं ये बिलीव करता हूँ
लेकिन हम लोग जो है बातचीत के और पॉसिबिलिटीज़ के जो दरवाजे कभी बंद नहीं करते। जिस तरह इमरान खान ने अपनी हुक्मरानी के दौर में जो है हमारे साथ कभी बैठना भी गवारा नहीं किया था, ये गवारा कर लेते थे कि उनके बिहाफ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI हमसे बात कर लें, खुद नहीं बात करते थे। आज जो रोना रोते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, ये सारी स्पेस हम सियासतदान देते हैं। जब हम स्पेस हमसे छिन जाती है फिर रोना रोते हैं। ये कौन पिछले 4 साल में जो उन्होंने हुक्मरानी की है, क्यों लेजिस्लेशन के अंदर जो है 75 साल में लेजिस्लेशन में नहीं आए एस्टैब्लिशमेंट जो है, इमरान खान जो है लेजिस्लेशन में भी उनको लेके आया है। मैं आपको कवानीन बता सकता हूँ जो उनकी इंटरवेंशन के ऊपर हमने बनाए, उस असेंबली ने बनाए। मैं समझता हूँ उस असेंबली की तौहीन थी। अगर PTI हमारे साथ बैठ के बात कर लेती कि भाई ये ज़रूरी हैं, FATF के या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या NAB के ये सारे ज़रूरी हैं, तो बैठ के बात कर लेते हैं उसमें। ये सब कुछ इमरान खान साहब ने किया, मगर इसके नतीजे में ज़ाहिर इमरान खान साहब खुद पावर उनका गया, वो लूज़र आए हुए। आप आज भी जीत गए, मगर उसके बावजूद क्या आपको भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही नहीं देखना पड़ेगा कि जी अब ये कानून साजियाँ हैं, इतना डिवाइडेड हाउस है, मिनॉरिटी गवर्नमेंट अगर बनने जा रही है तो इस्टेब्लिशमेंट को किरदार अदा करना पड़ेगा इसमें। हुकूमत मिलने के बावजूद आप भी लूज़र, हुकूमत जाने के बाद इमरान खान भी लूज़र और इस्टेब्लिशमेंट विनर। एक ऐसे सिस्टम में नहीं हम दाखिल हो गए? मेरा ख्याल है, मैं कुछ थोड़ा सा जो आपने बात की है मैं उसको थोड़ा सा क्वालिफाई करूँगा। हम लोगों में वो तकब्बर या वो रऊनत नहीं है जो इमरान खान जिसका डिस्प्ले करते रहा वज़ीर आज़म की हैसियत से। हम लोग जो है एक लचक दिखा सकते हैं, हम कोई अना का या तकब्बर का या रऊनत का इशू नहीं बनाएंगे। हम बैठ जाएंगे, अब असेंबली के अंदर जो भी पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठ के लेजिस्लेशन में बात करेंगे, उनके साथ को गिव एंड टेक करेंगे, उनके साथ नेगोशिएट करेंगे और कर लेंगे। जो है वो अगर कोई कहीं पे ब्लॉक हो गई, नहीं हम वोट इकट्ठे कर सके तो ठीक है, फिर अगली ट्रांजैक्शन कर लेंगे। लेकिन हम ये कभी नहीं करेंगे कि हमने अपोजिशन के साथ बैठना नहीं है, हमने उनके साथ बात नहीं करनी, हम उनकी मौजूदगी में हाउस में नहीं आना। अभिनंदन का सिक्योरिटी का इशू जो है उसके ऊपर जो है चीफ ऑफ स्टाफ जाके मिन्नतें कर रहा है कि मीटिंग में आ जाए, नहीं आना। ISI के मैस में जाके हम डिस्कशनें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं आना। वहाँ पे जो है लेक्चर जो है हमें बाजवा साहब और जनरल फैज़ दे रहे थे और हमें सुनना पड़ता था। तो ख्वाजा साहब आपने ज़ाहिर बहुत सारी असेंबलियाँ देखी हैं, आपने 2/3 मेजॉरिटी वाली असेंबली और हुकूमत देखी जिसमें आपने देखा कि तख्ता उलट दिया जनरल मुशर्रफ ने। फिर 2013 में सिंपल मेजॉरिटी वाली आपके पास हुकूमत आई, मगर 2017 में साजिश करके फिर नवाज शरीफ साहब गए। इमरान खान साहब को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी, मगर जब तक इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहे, पौने 4 साल तक कंफर्टेबल रहे। आप खुद बता रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है वो लेकर आते थे कि जी बहुत अहम कानून साजी है मुल्क के लिए। आप लोगों से भी बात करते थे, इमरान खान साहब खुद बता चुके हैं कि वो तो इत्तेहादियों को भी एजेंसियों से मैनेज करते थे। तो अब डिवाइडेड हाउस है, तो ये उसी वक्त तक चलेगा जब तक इस्टेब्लिशमेंट से आपके मामला अच्छे रहेंगे? मुझे एक बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पाए का जो सहाफ़ी जो है पाकिस्तान में, शायद ही और कोई हो, मैं मस्का पॉलिश नहीं आपको लगा रहा, मैं जेन्युइन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि ये स्पेस जो है 75 साल में एस्टेब्लिशमेंट को किसने दी है? मैं बिलीव करता हूँ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली सियासतदानों ने अपनी स्पेस जो है पहले ब्यूरोक्रेसी को दी। हमारे पहले 7-8 साल में ब्यूरोक्रेट हमारे लीडर बन गए, गवर्नर जनरल भी बन गए, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, प्रेसिडेंट भी बन गए, ब्यूरोक्रेट थे। मैं नाम लंबी बात हो जाएगी। उसके बाद हमने फ़ौज को देनी शुरू कर दी। अब क्यों शिकायतें करते हैं जब जो है कब्ज़ा मुखालफाना अगर हो गया हुआ है हमारी स्पेस के ऊपर जो है। हमें अगर हम पॉलिटिशियंस आपस में बैठ के रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें, हम बैठ के जो है ये तय कर लें कि भाई ये मामला जो है, ये सियासी मामलात हैं, ये कानूनी मामलात हैं, ये आइनी मामलात हैं, ये हमने खुद बैठ के तय करने हैं। तो उनको क्या कोई ज़रूरत, उनको जाके कोई इन्विटेशन कार्ड तो नहीं देना। वो तो कि जिस तरह हमारी रवायत है वो खुद आ सकते हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। हमने 4 दफ़ा आए, हमने क्या कर लिया उनका? ख्वाजा साहब इसके लिए ये स्टार्ट तो आपके पास अब हुकूमत आ गई है, ये यहाँ से होगा ना कि फिर आप कहें कि जी जो होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा, ये बगैर फेयर ट्रायल के फैसले होना, इस तरीके से गिरफ्तारियां होना, निगरान हुकूमत थी, हो गया। अब हमारी हुकूमत आ गई है, अब आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें मैनेज हो, ना कि अपोजिशन के खिलाफ उस तरीके से क्रैकडाउन हो जिस तरीके से निगरान हुकूमत में हो रहा है, या फिर 9 मई के वाक़यात के बाद हो रहा था। तो इस तरीके से मामला चलेगा आइन और कानून के मुताबिक, तो ही मामला ठीक चलेंगे।
मैं एक आपकी जो बात है मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। ये हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सियासतदानों को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर हमने कोई स्पेस गंवाई है उस स्पेस को रिक्लेम करने के सियासतदानों को करना है। लेकिन देखें, आपने गिरफ्तारियों की बात की है, मुझे बताएं ये आपके चैनल पे जिस इस वक्त मैं बोल रहा हूं, मैं मलिक रियाज का नाम नहीं ले सकता, बीच में टू कर देंगे। जो पैसे जो है आपने मलिक रियाज के अकाउंट में जो है उनका लोन एडजस्ट करना शुरू कर दिया, 450 एकड़ जो है ज़मीन पकड़ ली। और ये अगर ये स्टोरी हम किसी असेंबली में करते हैं, बाहर करते हैं और ये मीडिया उसको सुनाता नहीं है, और फिर उसके बाद सहाफत की आज़ादी की जो है ढोल पीटा जाता है। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर आपको पता ही है कि इस प्रोग्राम में कितने शोज हो चुके हैं, आपके कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड का पूरा मामला इसी प्लेटफॉर्म पर हो चुका है। मैं आपके प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म का 100% जो है मैं मुद्दा भी हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस भी है, एतमाद भी है। लेकिन मैं सहाफ़त का जो टोटल एक लबादा है, एक टोटल ये कारोबार है। यहाँ पे ऐसे लोग आ गए हैं जो प्रॉपर्टी का खुद काम करते हैं, वो बैठ के अब टीवी चैनल चला रहे हैं, और मालकान जो है अपनी तस्वीरें जो है मोटरवे पे लगा लेते हैं। शौक कितना लोगों को पब्लिसिटी का। साहब, तो फिर आगे अब कैसे बढ़ा जाएगा? आपको लग रहा है आपकी हुकूमत निकल जाएगी? जो मेरा ओरिजिनल सवाल था, 2/3 मेजॉरिटी वाली नहीं चली, सिंपल मेजॉरिटी वाली नहीं चली। आपको लगता है, जो आप हाउस को देख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स आप समझ रहे हैं, कि हुकूमत 5 साल निकाल लेगी? देखें, अभी एक दिन हुआ है, आज ही हमने हल्फ उठाया है, तो इसलिए कोई बदशगुनी की बात ना आप करें ना मैं करता हूँ। लेकिन हम रास्ते निकालेंगे, इंशाअल्लाह ताला रास्ते निकालेंगे। जो आप बात कर रहे हैं वो ज़रूर हम करेंगे, रास्ते निकालेंगे, सियासत के रास्ते निकालेंगे, कोई ऐसे रास्ते निकालेंगे जिससे जो मुल्क जो इस क्या कहते हैं एक शिकंजे में फंसा हुआ है पिछली कई दहाइयों से, उस शिकंजे से निकले। ये मुल्क मेरा भी है, आपका भी है, सियासतदानों का भी है, सहाफ़ियों का भी है, अदलिया का भी है, बिजनेस का भी है, एस्टेब्लिशमेंट का भी है, सबका है, ये ब्यूरोक्रेसी का भी है, सबका है। ये सारे बैठ के मामला क्यों नहीं तय कर सकते? कोई बाहर से आएगा हमारे मामला तय करने के लिए, या फिर खत लिखें? ये सारे मामला तय करने के लिए भी IMF को हम खत लिखें, या अमेरिका को खत लिखेंगे, ये यहाँ हमारे मामला आके तय करो? ये बड़ी आम बात है। एक बात खुद तय करने हैं। वैसा पीपल्स पार्टी को आप लोग कह रहे थे कि भाई हम अकेले नहीं बर्डन लेंगे, आप भी काबीना में आए, वो नहीं आए। MQM लग रहा है कि क्योंकि आप और पीपल्स पार्टी कंफर्टेबली हुकूमत बना सकते हैं, उन्हें आप वजारत देने को तैयार नहीं है। वो खबरें आ रही हैं एक ही होल्ड ऑन शाहजेब, MQM के साथ अभी भी हमारी बातचीत हो रही है। परसों इलेक्शन हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद हमारे उनके साथ कोई बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ना बिल्कुल लॉक हो चुके हुए हैं, यानी वो सेटल हो चुके हुए हैं, और हम उनके साथ इकट्ठे मिलके चलेंगे। और जो वजारतों का या गवर्नरशिप का जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते के शुरू में जो है वो भी तय पा जाएगा। लेकिन हालात जो है हमारे उनके कोई टूट फूट का शिकार नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। हम किसी से भी नहीं चाहेंगे कि हमारे हालात टूट फूट का शिकार हों। हम पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं, हमारे फ़ायदे में है। मैं जो गलती जो है इमरान खान ने की कि वो पार्लियामेंट को उसने वो इज़्ज़त और तौक़ीर ना दी जो देनी चाहिए थी उसको। हो सकता है इज़्ज़त और तौक़ीर देता तो आज ये जो हालात उसके लिए बने हुए हैं वो ना बनते। उसने ये हालात खुद पैदा किए हैं, हम क्यों बिगाड़ पैदा करेंगे? हम बिल्कुल नहीं बिगाड़ पैदा करेंगे। हमारे पास अल्लाह के फल से इक़्तिदार है, हम इस इक़्तिदार को शेयर करने के तैयार हैं हमारे तमाम अनासर के साथ। सब और इसहाक़ डार साहब होंगे वज़ीर ख़जाना, या तसलसल भी हो सकता है शमशाद अख्तर साहिबा का? देखें, मेरा ख्याल है तसलसल तो हो सकता है ना हो, लेकिन मैं जो फ़ैसला जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है, मैंने जो अभी डार साहब की गुफ्तगू सुनी है आपके प्रोग्राम में, वही सिचुएशन है। पार्टी ने कोई फ़ैसला जो है मेरा ख्याल है एक दफ़ा वज़ीर आज़म हल्फ उठा लेंगे, उसके को 24 घंटे 48 घंटे में काबीना का जो है मेरे ख्याल है बेशतर फ़ैसले हो जाएंगे इंशाल्लाह।